देखिए, ज्ञानेश कुमार और सी के बारे में काफी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रही हैं बंगाल में। कई लोगों का ये मानना था कि इलेक्शन ममता बनर्जी वर्सेस ईसी हो गया है, क्योंकि सर को लेके जो नाराजगी थी, और फिर जो 27 लाख, एक तो 91 लाख लोगों का निकलना, फिर 27 लाख ना वोट कर पाना, ये बड़ी चीजें रही हैं। वो अपनी जगह है, पर हम्म। भाषा में संयम इस टाइम में वो अलग है। आप जितने भी मजबूत रहिएगा, लेकिन इस तरह की भाषा, अब क्या कहें, शोभा नहीं देती। लेकिन बंगाल में तो बहुत चीजें हो रही हैं जो होनी नहीं चाहिए थी। अनप्रेसिडेंटेड है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दत्ता जी, मुझे ये बताएं कि आपके तो अपने बहुत सारे जानने वाले हैं जो डायमंड हार्बर में रहते हैं। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या यही वो तस्वीरें हैं या स्थिति इससे ज्यादा गंभीर और इससे ज्यादा पेचीदगी भरी है? इससे कई गुना ज्यादा पेचीदगी भरी है और ज्यादा गंभीर है। हाँ, पर यह जरूर है कि जिस तरह का सख्त रुख सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस ने अपनाया है, तो उसके बाद डायमंड हार्बर के आसपास के इलाके में पहले से थोड़ा सा नियंत्रित हुआ है चीजें, और थोड़ा बेटर हुआ है। सवाल यहाँ पे यह है कि मॉडल कोई भी क्यों ना हो, पर ये डायमंड हार्बर मॉडल या जेके मॉडल अगर रक्त रंजित मॉडल है, अगर महिलाओं के बलात्कार के ऊपर आधारित है, फिर उसके साथ साथ कत्लेआम पे आधारित है, टोलाबाजी और रंगदारी और कटमानी के ऊपर आधारित है, तो लालत है ऐसे मॉडल पे और धिक्कार है इस तरह के मॉडल पे। आपको तो पेश करना चाहिए था एक सुशासन का मॉडल, आपको पेश करना चाहिए था एक गुड गवर्नेंस का मॉडल, आपको पेश करना चाहिए था भय मुक्त मॉडल। वो तो आप नहीं कर पाए। इस तरह के मॉडल का शाबाशी ले रहे हैं आप और गुणगान गा रहे हैं। मैं तो हैरान हूं कि अभी तक जहांगीर खान को डी फ्रेंचाइज क्यों नहीं किया गया, उसको निलंबित क्यों नहीं किया गया, और उसके शागिर के लोगों को अभी तक जेल में क्यों नहीं डाला गया है। चुनाव आयोग को तत्काल इस दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है। जब तक एक सख्ती से चीजें नहीं नहीं दत्ता किया सर, जाएगा मुझे एक और बात एक बताइए कठोर कि कदम नहीं दो उठाया दो तीन जाएगा, शब्दों का चीजें आपने नहीं होंगी। अभी जिक्र किया। मैंने मस्तान जो है वो क्या होता है इसी इलेक्शन में समझा। ये लुंगी वाहिनी क्या है इसी इलेक्शन में समझा। इस तरीके की भी वाहिनी होती है। अभी आपने कहा पाड़ा मॉडल। इसके अलावा आप ये जिस तरीके के मॉडल की आप बात करें, ये काम कैसे करता है? कैसे पता चल जाता है कि ये बीजेपी का वोटर है या टीएमसी का वोटर है? बहुत सारा तरीका होता है। इतर एक तरीका है जिसके माध्यम से पता चलता है कि बटन किसने दबाया है ईवीएम पे जाके। उसके साथ साथ 24 घंटे हर घर की निगरानी की जाती है, और हर ये केवल एक दिन या 2 दिन की निगरानी नहीं है, पूरे साल भर निगरानी होता है। और कहीं ना कहीं पे बहुत सारे ऐसे स्पाई है या फिर इस तरह के एजेंट है जो लगातार खबर देते हैं कि फलाना व्यक्ति का फैमिली क्या कर रहा है, कौन किसके साथ मिल रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, इस तरह की चीजें। और पूरे साल भर का रिपोर्ट कार्ड होता है हर व्यक्ति का, हर किसी का। उसके साथ साथ हिंदुओं को जानबूझ के दहशत में फैला जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। माँ दुर्गा की मूर्तियों को खंडित किया जाता है, काली माँ की मूर्तियों को खंडित किया जाता है, कार्तिक जी की, माँ सरस्वती की, लक्ष्मी जी की प्रतिमाओं को खंडित किया जाता है। जब रामनवमी की जुलूस निकलती है या फिर हनुमान जयंती की जुलूस निकलती है तो उस पर बम फेंका जाता है। तो लगातार पूरा साल भर सिलसिला भर ये सारी चीजें चलता है। उसके साथ साथ ये पारा के जितने सारे दादा है, मोहल्ले के जो छोटे छोटे साफ मॉडल है, वो उन लोगों का काम ही होता है पूरा दिन भर इस तरह का दहशत फैलाना, कटमानी उठाना, वसूली करना, और उसके साथ साथ टोलाबाजी करना। और उसके साथ इन लोगों को पाला जाता है, पोसा जाता है ऊपर के तरफ से, और ऊपर से ही पैसा आता है इन लोगों को इस तरह के काम करने के लिए। इनका केवल काम होता है कि निगरानी रखे, हम्म। रक्तपात मचाए, हाहाकार मचाए और डरा के धमका के रखे। तो दुर्भाग्यपूर्ण ये तो कहना समझ पड़ता में है आ रहा कि है सर कि साल भर की निगरानी जिसकी हो रही होगी उसके अंदर डर कितना होगा। और वही इस वक्त अनंत जी दिखाई दे रहा है। और फलता की डेमोग्राफी भी ऐसी है कि डेमोग्राफी की मैं बात करूं तो फलता का डराने वाला चेहरा ये जो जहांगीर खान की हम बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पर फिर से चुनाव जो कि अब होने ही हैं, अब फिर से आप चुनाव भी करवा लें
तो यहाँ की चाहे वो डेमोग्राफी हो या फिर वो जहांगीर हो या फिर अभिषेक बनर्जी का वो मॉडल हो, फिर तो ये डर हमेशा यहाँ पर बना रहेगा। आज इतनी पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात है, फिर भी लोग डरे हुए हैं। और कितनी, हर एक व्यक्ति के पीछे एक पुलिस वाला थोड़ी ना खड़ा कर देंगे। नहीं, देखिए बिल्कुल सही ये बात है। और अनंत जी सवाल से मेरा सवाल था जी। अनंत जी, सवाल ये नहीं है मीनाक्षी जी की फाल्ता में क्या होता है। फाल्ता में 30% ही सिर्फ मुसलमान है, जिस जो आपके स्क्रीन पर चल भी रहा है। 30-31% मुसलमान वहां है और 70% हिंदू हैं। अगर हिंदू एकजुट हो जाएं और सब जगह ये ठान लें तो कुछ ना कुछ संघर्ष की स्थिति तो बनेगी। जिस प्रकार से जहांगीर खान की दादागिरी चल रही है और जिस प्रकार से वो मंच पर आकर सार्वजनिक रूप से लोगों को धमका रहा है, चाहे वो उसके पीछे राज्य सत्ता की हनक हो, राज्य सत्ता का की शक्ति हो, लेकिन वो जिसके बल पर भी बोल रहा, अगर सारे हिंदू एक हो जाएं तो मुझे लगता है कि जहांगीर खान का जो मॉडल है या अभिषेक बनर्जी जिसको डायमंड हार्बर मॉडल कह रहे हैं, उस मॉडल को ध्वस्त किया जा सकता है। और इस बार पश्चिम बंगाल में मुझे हिंदुओं के एकीकरण के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि ममता बनर्जी हो, चाहे अभिषेक बनर्जी हो, चाहे जहांगीर खान जैसे लोग हों, चाहे फरहाद हकीम टाइप लोग हों, ये सब लोग कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं। ये अकारण नहीं है कि जो साउथ कोलकाता है या जो ग्रेटर कोलकाता का इलाका है, साउथ बंगाल और ग्रेटर कोलकाता का जो इलाका है जहां भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति शून्य थी, आज उस इलाके में कई सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी संघर्ष में ही नहीं बल्कि जीत की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। ये सिर्फ नीरजा जी ने जो कहा कि पोलराइजेशन बहुत अधिक है, तो मुझे लगता है कि पोलराइजेशन और रिवर्स पोलराइजेशन दोनों है। अगर मुसलमान एकजुट हुए तो बहुत हद तक मीनाक्षी जी हिंदुओं में भी एकजुटता देखने को मिल रही है। अब सवाल यही है कि क्या 50% लोग हिंदू इकट्ठे होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालते हैं या उसमें भी कोई फ्रैक्शन बंटता है, तो तब थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन जो सवाल आप पूछ रही हैं, मैं फिर कहता हूं कि जहांगीर खान जैसे प्यादों पर कार्रवाई करके कुछ नहीं होगा। कार्रवाई तो वजीर पर करनी होगी, और डायमंड हार्बर का वजीर कौन है सब जानते हैं। आप कहें तो मैं नाम ले लेती हूं, उनका नाम है अभिषेक बनर्जी। तो जब तक अभिषेक बनर्जी का सह जहांगीर खान जैसे प्यादों को मिलता रहेगा, वोट इसी प्रकार से होते रहेंगे, चुनाव आयोग चाहे जितनी बार करा ले। प्रश्न यही है, मैं बार बार कह रहा हूं कि जहांगीर खान को और अभिषेक बनर्जी को वहां से हटाना होगा। जिस प्रकार से ये लोग वोटिंग मशीन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, और बड़ी हैरत अंगेज चीज आपने बताई, मुझे भी ये जानकारी नहीं थी मीनाक्षी जी की इत्र लगाकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। क्या बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाते समय इस प्रकार की कल्पना की थी? क्या विपक्षी दल के नेता इस प्रकार चुनाव का माहौल बनाने पर, मजाक बढ़ाने पर कहीं खड़े होंगे? जो राहुल गांधी श्रीमान वोट चोरी के लिए इतने 3 ठेला कागज भर के खड़े हो जाते हैं, क्या उनके जो मतलब उन्होंने हालांकि ममता बनर्जी की आलोचना की है, लेकिन वोट कराने के इन तरीकों को लेकर क्या INDIA गठबंधन जो तथाकथित गठबंधन है जी उसके नेता कुछ बोलने के लिए सामने आएंगे?